दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी एस शेखावत है और मैं राजस्थान के अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों मैं ये चैनल चला रहा हूँ सिर्फ एक ही पर्पज से कि हम किसी भी तरह से इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू कर दें। मेरे बहुत सारे साथी लोग हैं, इंग्लिश के नाम से उनको बहुत बड़ा फियर है, डर है, कॉन्फिडेंस की कमी है कि वो इंग्लिश पेपर नहीं पढ़ पाते हैं। मैं उन सभी के लिए एक उत्प्रेरक बन के आया हूं। मैं आप सबको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ाना सिखाना चाहता हूं। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए हमें कोई बहुत डीप स्टडी की जरूरत नहीं है, कोई बहुत मोटी मोटी ग्रामर्स, लैंग्वेजेस, प्रैक्टिस, ये सब करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक लैंग्वेज है। जैसे हम हिंदी भाषा बोलते हैं, हमारे पेरेंट्स से हम हिंदी सीख गए हैं, दोस्तों से हिंदी सीख गए हैं, माहौल से हिंदी सीख गए हैं। इसी तरीके से हम इंग्लिश भी सीख सकते हैं और उसके लिए सबसे बेस्ट सहारा है न्यूज़पेपर। आप किसी भी न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू कर दीजिए, लेकिन सही डायरेक्शन में। अगर गलत प्रैक्टिस करेंगे तो आनंद नहीं आएगा और बहुत ही सिंपल तरीके से सीखने की जरूरत है। आप बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स पहले सीखना चाहेंगे, कभी पॉसिबल नहीं है। सिंपल सेंटेंसेज, सिंपल वर्ड, सिंपल लैंग्वेज समझ करके इसको प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि इंग्लिश न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाता है। मैंने आज का द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर लिया है। फ्रंट पेज के ऊपर हमेशा मेन खबर छपी रहती है। पूरे अखबार की जो सबसे बड़ी खबर है सबसे बड़े अक्षरों में छिपी रहती है। जैसे आज का हम फ्रंट पेज देखें तो इसके ऊपर सबसे मोटे अक्षरों में जो खबर लिखी हुई है वो ये है। इसका मतलब आज की सबसे बड़ी मेन खबर यही है। अब मेन खबर को हम पढ़ेंगे तो हमारा आधा घंटा वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैं आपको हेडिंग पढ़ के सुनाता हूं, यानी एक सेंटेंस पढ़ के बताता हूं कि कैसे पढ़ा जाता है। अब मैं एक सेंटेंस पढ़ता हूं, आप ध्यान दीजिए। मैं लंबे लंबे सेंटेंसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ता हूं, मीनिंग अपने आप निकलता चला जाता है। महाजीयूवी का मतलब होता है गवर्नर। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखे रहते हैं, ये हमारे वो प्रैक्टिस करेंगे तो सब समझ में आएगा। जीयूई यानी गवर्नर, गवर्नमेंट भी होता है। महा का मतलब होता है महाराष्ट्र, तो यानी महाराष्ट्र गवर्नर जिनका नाम है सीपी राधाकृष्णन इज एनडीएज वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट। वो है क्या है? एनडीए गवर्नमेंट के वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट। क्योंकि कुछ दिन पहले हमारे वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब ने इस्तीफा दे दिया है, तो गवर्नमेंट को नया वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त करना पड़ेगा। अभी एनडीए की गवर्नमेंट है, तो एनडीए ने एक नया कैंडिडेट डिक्लेयर किया है। वो है महाराष्ट्र के गवर्नर हैं एट प्रेजेंट, और उनका नाम सीपी राधाकृष्णन है। वो उसके कैंडिडेट हैं और उनकी मेजोरिटी, इसलिए वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे। तो ये तो हुई आज की मेन खबर की हेडिंग। अब मैं सिर्फ हेडिंग ही बताया मैंने इसमें। अब हम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन हम सारे टॉपिक को पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगता है। हम इसमें से एक टॉपिक सिलेक्ट कर लेंगे और उसकी पूरी स्टडी करेंगे। जो आज मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है उसका ये छोटा सा टॉपिक है, उसका नाम है एंकरिंग द रेस्टलेस माइंड। अगर आप इसको देखेंगे तो यहां भी इस छोटे से टॉपिक की हेडलाइन है ये। एंकरिंग का मतलब होता है एंकर डाल करके जहाज को रोक देना। लंगर कहते हैं एंकर को, लंगर भी कहते हैं। तो एंकरिंग का मतलब स्थिर कर देना, किस चीज को? दी रेस्टलेस माइंड को। रेस्ट का मतलब होता है आराम करना। रेस्टलेस का मतलब जो आराम नहीं करता वो वाला माइंड। कौन सा माइंड? जो आराम नहीं करता। रेस्टलेस माइंड को एंकरिंग कर देना, उसको स्थिर कर देना। तो ये आज के टॉपिक की हेडलाइन हो गई है। अब इस टॉपिक को लिखा किसने है? वो है स्वामी अच्युतानंद।
अच्युतानंद। अच्युतानंद कोई बहुत ज्ञानी महात्मा संत आदमी है जिसने ये ज्ञान की बातें लिखते हैं। अब इसका एक छोटा सा परिचय ले लीजिए मेरे से। ये हैं स्वामी अच्युतादासा, अच्युतानंदा दासा। अब इनका जन्म हुआ था सन 1500 समथिंग में, 16th सेंचुरी में इनका जन्म हुआ था, इसलिए बहुत बड़े संत हैं। यहाँ इनका बोला गया है महापुरुष अच्युतानंद दास वाज 16th सेंचुरी पोइट। 16th सेंचुरी के ये कवि हैं। सीर का मतलब ये ज्ञानी जो भविष्य दृष्टा होते हैं उसको सीर कहते हैं। एंड वैष्णव संत हैं फ्रॉम उड़ीसा, इंडिया में। ही वाज considered to have the power to see the past, present and future। इनकी खास बात ये थी कि वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों देख सकते थे। यहाँ इनके लिए एक स्पेशल आंख दिख रही है, ऐसा हमारा मानना है हमारे पूर्वजों का। तो उनके क्या व्यू है वो पढ़ेंगे। मैंने इस कॉपी को यहाँ से कॉपी पेस्ट करके यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में छाप दिया है समझने और समझाने के लिए। अब मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको कि इस टॉपिक में क्या लिखा रखा है, इसकी बारीकियां क्या हैं और सेंटेंस को कैसे पढ़ा जाता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और बड़ा आनंद आता है, उसका आंसर निकलता रहता है और उसका मीनिंग भी समझ में आता रहता है। दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिस कराना चाह रहा हूँ, प्रैक्टिस कीजिए। तो आज का टॉपिक की हेडलाइन ये हो गई है, इसको लिखने वाले लेखक का नाम भी आ गया है। यहां से टॉपिक शुरू होता है आज का। अब अच्युतानंद जी लिखते हैं व्हाट इज माइंड। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है अगर कोई समझता हो तो, कि दिमाग क्या है। इन शॉर्ट में अगर समझाया जाए तो माइंड इज नथिंग। माइंड कुछ भी नहीं है बट ए क्लस्टर ऑफ थॉट्स। क्लस्टर का मतलब होता है गुच्छा, विचारों का एक गुच्छा है। थॉट्स कम इनटू द माइंड। ये थॉट्स यानी विचार माइंड में आते हैं। दे आर सस्टेन्ड। सस्टेन का मतलब होता है रुके रहना, टिके रहना। और वो विचार हमारे दिमाग में टिके रहते हैं फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। एंड देन और तब जाके आर डिस्ट्रॉयड, और फिर वो खत्म भी हो जाते हैं। वी कैन नॉट कंट्रोल अवर माइंड। हम अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते। वी डू नॉट नो, हम नहीं जानते। क्या नहीं जानते? विच थॉट्स विल कम, कि कौन सी थॉट, कौन सा विचार दिमाग में आएगा। बोथ गुड एंड बैड थॉट्स राइज इन अवर माइंड। खराब और अच्छे दोनों विचार हमारे दिमाग में आते हैं। एंड वी सफर, सफर का मतलब दुखी होना, और हम परेशान होते हैं। ड्यू टू अवर थॉट्स, हमारे विचारों की वजह से हम परेशान होते हैं। इफ द थॉट्स, अगर ये विचार आर बैड, खराब हैं, और इल यानी बीमार है, वी सफर मोर। खराब विचारों से, बीमार विचारों से हम ज्यादा परेशान होते हैं। वी आर हेल्पलेस, हम हेल्पलेस हैं, क्योंकि सारा खेल हमारे माइंड का है। नेक्स्ट पैराग्राफ में संत महाराज क्या कहते हैं? अनदर नेचर ऑफ अवर माइंड। अब दूसरा जो नेचर है हमारे माइंड का, इज रेस्टलेसनेस। रेस्ट यानी आराम करना, रेस्टलेस यानी कम आराम करना, और रेस्टलेस यानी वो और भी कम आराम करना, यानी कि कंटिन्यूस चलते रहना। हमारा दिमाग कंटिन्यूस चलते रहता है। थॉट्स कम, जो है विचार आते हैं, इनटू अवर माइंड फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली एक वर्ब है, ये माइंड में विचार बार बार आते रहते हैं। एंड दिस रेस्टलेस नेचर, और जो ये हमारा स्वभाव बन जाता है ना, नेचर का मतलब हमारा दिमाग का स्वभाव बन जाता है। तो नेचर इज ऑफ माइंड, ये जो दिमाग है हमारा रेस्टलेस नेचर का है, आराम करता ही नहीं है।
ऑफ माइंड इज अनदर कॉज ऑफ आवर सफरिंग। सफरिंग का मतलब होता है परेशान होना, दुखी होना। ये हमारा परेशान होने का दूसरा कारण है। अब यहां पर बताया गया है कि वेदांता, वेदांता सेज। वेदांता कौन है? हमारे जो चार वेद हैं उनको वेदांता कहते हैं दोस्तों। हमारे वेद सेज कहते हैं द वर्ल्ड, संसार इज नथिंग, संसार कुछ भी नहीं है, बट एन इल्यूजन। इल्यूजन यानी भ्रम, ये हमारा भ्रम है। वी आर हिप्नोटाइज्ड। हिप्नोटाइज का मतलब होता है किसी की बुद्धि को भ्रमित कर देना या उसको ऐसा बना देना, वश में कर लेना। तो वी आर हिप्नोटाइज, हम वश में करे हुए हैं या हमारी बुद्धि को भ्रमित करा हुआ है बाई दिस इल्यूजन। इस भ्रम ने हमको भ्रमित किया हुआ है। दिस इल्यूजन, ये जो इल्यूजन है, और माया, इसको माया भी कह सकते हैं, हैज टू पावर्स, इसमें दो पावर रहता है। वन इज दैट इट कवर्स द ट्रूथ, एक तो यह है कि इसमें सच्चाई भी है, एंड द अदर इज दैट इट ट्विस्ट्स, ये मुड़ जाती है, घूम जाती है, द रियल एंड सोज इट डिफरेंटली, और ये दूसरा रूप भी धारण कर लेती है माया। ड्यू टू दिस माया, इस माया की वजह से, इस भ्रम की वजह से, वी कैन नॉट आइडेंटिफाई द रियल नेचर, तो हम सचमुच के स्वभाव को हम जान ही नहीं पाते। नेचर यानी प्रकृति भी है, नेचर यानी स्वभाव भी होता है, ऑफ आवर वर्ल्ड, संसार का। एंड वी आर अटैच्ड, अटैच्ड का मतलब हम चिपके हुए हैं, किससे? टुवर्ड्स इट, इस भ्रम से हम चिपके हुए हैं। द मोर, इससे भी ज्यादा, वी आर अटैच्ड, हम जुड़े हुए हैं, किससे? टू द वर्ल्ड, संसार से जुड़े हुए हैं। द मोर, इससे भी ज्यादा, वी आर डिस्टर्ब्ड, हम परेशान हैं, डिस्टर्ब्ड हैं, विचलित हैं, एंड बिकम, और हो जाते हैं रेस्टलेस, आराम ही नहीं करते, रेस्टलेस, रेस्ट मिलता ही नहीं है। वी ओनली, द ओनली वे यानी रास्ता, एक ही रास्ता है, टू फ्री आवर सेल्वेज, अपने आप को फ्री करने का, फ्रॉम दिस सिचुएशन, इस परिस्थिति से, इज डिटैचमेंट, वो है कि इससे डिटेच हो जाओ। डिटेच का मतलब होता है दूर हो जाओ इससे, भ्रम से। डू नॉट मिक्स, इसके अंदर मिक्स मत हो विद द मेटेरियल वर्ल्ड, ये जो जगत है, माया जगत, इसमें मिक्स मत हो। नेक्स्ट पैराग्राफ है, हाउ डू यू डिटेच। डिटेच का मतलब होता है दूर होना। अब तुम इससे दूर कैसे होगे? योरसेल्फ, अपने आप, फ्रॉम दी वर्ल्ड, संसार से कैसे अलग होगे? भाई हम तो संसार में ही रहते हैं। तो ये कह रहा है कि एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब गणना करो, विचार करो, दी मेन टूल, खास टूल का, ऑन दी पाथ, इस रास्ते का खास टूल कौन सा है? ऑफ नॉलेज, वो है ज्ञान। एनालाइज, एनालाइज का मतलब विश्लेषण करो, व्हाट इज परमानेंट, क्या चीज है जो परमानेंट रहने वाली है, एंड व्हाट इज टेम्परेरी, और कौन सी चीज है जो टेम्परेरी है। इन दिस वर्ल्ड, इस संसार के अंदर, अराउंड यू, आपके चारों तरफ, व्हाटएवर यू सी, सी यानी देखना, तुम जो कुछ भी देखते हो, इज नॉट परमानेंट, ये परमानेंट टिका रहने वाला नहीं है। ऑल विल बी डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड का मतलब बिल्कुल समाप्त हो जाना, सब चीज खत्म हो जाएगी। इन द कोर्स ऑफ टाइम, कोर्स का मतलब होता है अवधि, समय की अवधि के अनुसार। यहां देखोगे दोस्तों तो सेमीकोलन है, यानी सेंटेंस खत्म नहीं हुआ है। समय की अवधि के दौरान, देयरफॉर, इसलिए, देयर एग्जिस्टेंस, जो इसका जो टिके रहना, किस चीज का? टेम्परेरी वाली चीज का, इज टाइम लिमिटेड, ये कुछ समय के लिए ही है।
जैसे हमारी जवानी कुछ समय के लिए ही होती है। डिस्कार्ड, डिस्कार्ड का मतलब हटा दो। दीज वर्ल्डली थिंग्स, ये सांसारिक चीजों को हटा दो। थॉट प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर एनालिसिस, थॉट्स, थॉट का मतलब सॉरी थ्रू प्रॉपर एनालिसिस, किस तरीके से हटाओगे? थ्रू प्रॉपर एनालिसिस के द्वारा। एनालिसिस का मतलब विश्लेषण करो, जांच करो। नेक्स्ट पैराग्राफ, अनदर वे ऑफ एंकरिंग। एंकरिंग का मतलब किसी चीज को स्थिर करना, खूंटा रोक देना। दूसरा इसका तरीका है द रेस्टलेस माइंड इज मेडिटेशन। जो ये जो दिमाग के द्वारा मेडिटेशन करो, मेडिटेशन का मतलब आध्यात्मिक सोच। द वे टू एंकर, अब स्थिर करने का जो तरीका है द माइंड, दिमाग का, ऑन दी थॉट्स, विचारों के ऊपर। डिस्कार्डिंग, डिस्कार्ड का मतलब होता है अलग कर देना, ऑल अदर थॉट्स, यानी दूसरी जो विचार हैं उनको सबको हटा दो। कंसेंट्रेट, कंसेंट्रेट का मतलब एक जगह टिका दो, ऑन एनी डेटी। डेटी का मतलब होता है देवता, किसी भी एक देवता पर अपना ध्यान टिका दो। यू लाइक, जिसको भी तुम पसंद करते हो उस देवता पर। बाई कंटिन्यूसली थिंकिंग, इस तरह से लगातार सोचते रहने से, अबाउट दैट डेटी, उस देवता के बारे में, द माइंड बिकम्स सेटल्ड, तो हमारा दिमाग सेटल्ड हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, लंगर लग जाएगा, दर्द हो जाएगा, एक जगह टिका रहेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, इन राजयोग, राजयोग के अंदर क्या होता है? इट इज सेड, कहा गया है, दैट द रियल नेचर, जो रियल जो स्वभाव है, ऑफ योरसेल्फ, आपका खुद का जो स्वभाव है, इज ऑलवेज रिफ्लेक्टेड, ये हमेशा रिफ्लेक्ट होता रहता है। रिफ्लेक्ट का मतलब कहीं टॉर्च मारो तो रोशनी लौट के आती है, उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। इन योर माइंड, हाउएवर, फिर भी, ड्यू टू द रेस्टलेस नेचर, इस तरह से रेस्टलेस नेचर की वजह से, ऑफ द माइंड, ये नेचर है दिमाग का, द रियल नेचर, जो सचमुच का जो स्वभाव है, इज नॉट रिवील्ड, इस तरह से जो हमारा जो सचमुच स्वभाव है वो रिवील का मतलब था खुल करके सामने नहीं आता है। बाई मेडिटेशन, यहां फुल स्टॉप था इसलिए बाई मेडिटेशन से सेंटेंस शुरू हो रहा है, यानी मेडिटेशन के द्वारा वी कैन सेटल डाउन। सेटल डाउन एक फ्रेजल वर्ब है, हम इसको सेटल कर सकते हैं, किसको? दी माइंड को, एंड रियलाइज, और महसूस कर सकते हैं, आवर ट्रू नेचर, हमारा जो वास्तविक स्वभाव है वो हम महसूस कर सकते हैं। आवर मास्टर, मास्टर का मतलब होता है गुरु जी, हमारे गुरु जी गेव अस ए स्ट्रॉन्ग मैसेज, हमारे गुरु जी ने एक जोरदार मैसेज, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत मैसेज दिया है। यहाँ कॉलन है, सेंटेंस खत्म नहीं हुआ है, मैसेज क्या दिया हुआ है यहाँ लिखा हुआ है, स्ट्रेंथन योर माइंड, आप अपने दिमाग को स्ट्रेंथन करो बाय वाचिंग योर माइंड, अपने माइंड को वॉच करते हुए। ये माइंड है ना, कई सारे थॉट्स दिमाग में लाता रहता है, इसको सिर्फ वॉच करो। मीनिंग, मीनिंग निकालो, लुक एट योर माइंड, आप अपने माइंड को देखो, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व करो, वॉट एवर थॉट्स आर कमिंग, तुम्हारे दिमाग में क्या विचार आते हैं, टू योर माइंड, आपके माइंड में। देखो यहां भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, सेमी कॉलन है, यानी आगे और एक्सप्लेनेशन। स्पेशली लुक एट द सोर्स ऑफ थॉट्स, सोर्स का मतलब जहां से ये विचार निकल निकल के आते हैं ना, उस जगह लुक करो, लुक यानी देखो उसको। डिस्ट्रॉय दी थॉट्स, डिस्ट्रॉय का मतलब फिनिश कर दो, समाप्त कर दो उन विचारों को, एट देयर सोर्स, जहां से वो पैदा हुई उनको वहीं खत्म कर दो। दिस इज वन ऑफ द मेथड्स, ये बहुत सारे मेथड्स में से एक है, टू डिस्ट्रॉय द माइंड, माइंड को समाप्त करने का।
आदि शंकराचार्य एक बहुत महान संत गुरु हुए थे। डिक्लेयर्ड यानी उन्होंने घोषणा कर दी थी। क्या घोषणा करी थी? ये डबल इनवर्टेड कॉमा में आ गया यहाँ पर, यानी ये डायरेक्ट स्पीच बन गया, उनके खुद के शब्द हैं ये। उन्होंने घोषणा कर दी थी कि ओम मनो बुद्धि अहंकार चितानी नहम। अब इसके ये संस्कृत का वर्ड है, लेकिन इसको डैश लगा करके आगे इंग्लिश में एक्सप्लेन करा दिया है। आई के बाद स्पेस आएगा। आई एम नॉट माइंड, मैं दिमाग नहीं हूं, इंटेलेक्ट भी नहीं हूं, ईगो भी नहीं हूं, और मैं मेमोरी भी नहीं हूं। आई एम शिव, यहां लिखा है कि मैं क्या हूं? शिव। शिव तो भगवान है। आई एम शिव, मैं शिव हूं। आई कैन रियलाइज का मतलब मैं महसूस कर सकता हूं। दैट ट्रुथ, उस सच्चाई को मैं महसूस कर सकता हूं। इफ आई कैन डिस्ट्रॉय माई माइंड, अगर मैं मेरे दिमाग को खत्म कर दूं, शून्य कर दूं, तो फिर मैं उस पावर को महसूस कर सकता हूं जो शिवजी के पास पावर है। चलिए, ये तो हुई दोस्तों महान संतों की कहने की बात। तो हमने यहाँ पर एक छोटे से टॉपिक के लंबे लंबे सेंटेंसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ा है। मैं ऐसे ही इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाना चाहता हूँ, आप इसी माहौल में ढलाना चाहता हूँ। अगर हम माहौल में ढल गए तो फिर हमारे लिए इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना कोई डिफिकल्ट चीज नहीं रहेगी, क्योंकि हम ऐसे ही परफेक्ट हो सकते हैं। आप अगर विश्वास करें तो दोस्तों, हमने ऐसे ही चलना सीखा था, लंगड़े लंगड़े टूटे फूटे हाथों से, पाँव से। ऐसे ही हमने बोलना सीखा था, तुतली तुतली आवाजों से या गड़बड़ सड़बड़ शब्दों से। और ऐसे ही हम इंग्लिश में परफेक्ट बन सकते हैं। ये टाइम ले सकता है, लेकिन ये मेरा दावा है कि आप इसमें परफेक्ट हो सकते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने में, क्योंकि मैं आपके सामने एक उदाहरण हूँ, एग्जाम्पल हूँ। मैंने ऐसे ही इंग्लिश पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया था और आज आपके सामने पढ़ के बता रहा हूँ। तो आप इस तरह की प्रैक्टिस करके एक स्पेशल अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। ओके, गुड बाय। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।